नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। औलाद की चाहत में इंसान तमाम जतन करता है। जिसकी संतान नहीं हो रही होती है वो हर तरीके की मन्नतें मांगता है, मेडिकल साइंस का सहारा लेता है, पूजा पाठ करता है और हर वो जतन करता है जिससे उसका घर भर सके। फिर चाहे देश की बात हो, दुनिया की बात हो, किसी कोने की बात हो, हर जगह यही हाल है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको औलाद का सुख जरूर मिले। लेकिन क्या हो कि अचानक से ऐसा हो कि किसी को बगैर चाहे भी औलाद मिल जाए और वो भी बगैर कोई जतन किए, तो क्या होगा। आज की कहानी हमारी इसी पर आधारित है, लेकिन बेहद अलग तरीके की और हैरान करने वाली कहानी है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच मानिए ये किस्सा बिल्कुल सही है और बाकायदा ये दस्तावेजों में दर्ज भी है। पश्चिमी अफ्रीका में एक जगह है आइवरी कोस्ट। वैसे तो बहुत खुशहाल इलाका है, लेकिन वहाँ पर जो ट्राइबल जातियाँ हैं आसपास बहुत रहती हैं। काजू और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की वहाँ भरपूर मात्रा पैदा होती है, इसलिए वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तरह तरह के जो हैंडीक्राफ्ट के सामान हैं वो भी बहुत बिकते हैं और वहाँ की जो लोकल जनता है इन्हीं चीज़ों का व्यापार करती है। बात है साल 1993 की। रिप्लेस के रिप्रेजेंटेटिव, रिप्लेस के बारे में हम आपको बता देते हैं पहले। रिप्लेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में हो रहे तमाम ऐसे हैरान करने वाले किस्सों को सजोती है जो होते सच हैं लेकिन बेहद हैरान करने वाले होते हैं, और उनके जुड़े हुए तमाम सबूतों को भी अपने पास इकट्ठा करती है, चाहे वो खरीद के चाहे दान में लेकर के अपने पास रखती है, ताकि लोगों को पता चल सके कितनी हैरान करने वाली चीज़ें दुनिया में इधर उधर हो रही हैं। तो इन्हीं रिप्लेस के एक रिप्रेजेंटेटिव आइवरी कोस्ट में गए हुए थे कुछ नया तलाश करने के लिए, नया ऐसा जो बेहद अलग हो, जिसके बारे में दुनिया को बताया जा सके। तमाम चीज़ें देख रहे थे, कहीं वहाँ का हैंडीक्राफ्ट देख रहे थे, कहीं वहाँ के कल्चर के बारे में पता कर रहे थे, कहीं वहाँ जो तमाम समाज के लोग करते हैं वो पता कर रहे थे। ऐसे में वो एक एंटीक की शॉप पर पहुँचते हैं जहाँ तरह तरह की चीज़ें रखी हुई थी। पुरानी तलवारें, ढाल, खिलौने, लकड़ी की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ और तमाम ऐसी चीज़ें। वहाँ अभी कुछ वो तलाश ही रहे थे, तब तक दुकान का जो मालिक था उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए। उसने कहा कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग हो, जिसके बारे में दुनिया ने सुना ना हो, यकीन करने लायक ना हो। थोड़ी देर बात होती रही। ऐसे में दुकान के मालिक ने कहा कि मेरे पास एक बड़ी अद्भुत मूर्ति है। उसने कहा बताइए उस मूर्ति के बारे में। जब मूर्ति के बारे में पूछा तो उसने बताया ये मूर्ति ऐसी है कि इसको जो भी छू लेगा वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। ये बात इतनी हैरान करने वाली थी कि उस रिप्रेजेंटेटिव ने फौरन ही हंस के टाल दिया। कहा इस तरह के किस्से हम नहीं दिखाते क्योंकि इन किस्सों का कोई वजूद नहीं होता। तो दुकान वाले ने फिर से उसको इंसिस्ट किया। कहा आप यकीन कीजिए मेरे पास ऐसी मूर्ति है जिसको अगर कोई महिला छू लेगी तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब बार बार कहने के बाद रिप्ले का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने सोचा कि अब काफ़ी बहस हो चुकी है, मैं इसको बेयकीन ही कर चुका हूँ, बावजूद उसके इंसिस्ट कर रहा है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। उसने पूछा कि इस मूर्ति का क्या दाम है। जो दुकान वाले ने दाम बताया वो काफ़ी कम थे, तो इस रिप्रेजेंटेटिव ने सोचा कि क्यों ना इस मूर्ति को ट्रायल के तौर पे ले लूँ, अगर कुछ नहीं होगा तो अपने पास से पैसे दे देंगे और कंपनी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन उसने मजाकिया अंदाज में फिर आखिर में उस मूर्ति को ले लिया। उससे पहले उसके इतिहास के बारे में भी पता किया, क्योंकि ये तरीका भी होता है जब भी वो कुछ कोई भी क्राफ्ट, कोई कल्चर, कोई अजूबी चीज़ लेते हैं तो उसके बारे में सब तहकीकात करते हैं। तो उस दुकान वाले ने बताया कि हमारे पास जितनी भी कलाकृतियाँ या जितनी भी मूर्तियाँ या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो पास के जो ट्राइबल लोग हैं वो बना कर देते हैं, और यहाँ कई ऐसे कबीले हैं जो बहुत एंशिएंट टाइम से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके बनाते हैं। ज़्यादातर चीज़ें पत्थर और लकड़ी की होती हैं, लेकिन वो अपने क्राफ्ट की चीज़ें या अपनी जो सोच रखते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो जो टूरिस्ट आते हैं कई बार वो लेते हैं, यहाँ के तमाम संस्थान उसको ले जाते हैं या फिर लोकल मार्केट में बिक जाते हैं। ये सब बताने के बाद उसने पूरी डिटेल दी क्या है और एक मूर्ति दिखाई। उस मूर्ति में एक पुरुष और एक महिला की मूर्ति थी। महिला जो थी उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था, और जो पुरुष था उसको एक हाथ में छोटी सी तलवार और एक हाथ में आम का फल था जो कि लकड़ी का बना हुआ था और काफ़ी पुरानी मूर्ति थी।
अब इस अधिकारी ने उससे और भी पूछना शुरू किया कि आखिरकार ये लकड़ी किस चीज़ की है। तो उन्होंने बताया जंगलों में एक बड़ी यूनिक सी लकड़ी पाई जाती है जो सालों साल खराब नहीं होती, पानी में भी नहीं खराब होती, बरसात में भी खराब नहीं होती, धूप से भी खराब नहीं होती। ऐसी लकड़ी से ये लोग बनाते हैं तमाम चीज़ें जिससे उसकी उम्र ज़्यादा हो। और कलर करने के लिए भी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, पेड़ की छाल से, पत्थर के कलर से या फिर और दूसरी घास से, तमाम तरीक़ों से ये लोग प्रोसेस करके उसको रंग देते हैं, क्योंकि वही नेचुरल तरीके से ट्राइबल्स के पास मौजूद होता है। कबीले के लोगों में आधुनिक संसाधन नहीं होते हैं, वो अपने औजारों से इनको कास्ट करते हैं, उनको बनाते हैं। इसलिए ये मूर्तियाँ जो हैं या कोई भी कलाकृति है वो टेढ़ी मेढ़ी जरूर होती है, लेकिन देखने में सुंदर लगती है और पता चलता है कि ये किसी ट्राइबल जगह से या किसी की पारंपरिक जो व्यवस्था है, पारंपरिक जो तरीका है उस पर बनाई गई है। खैर, ये सब बातें होने के बाद इस अधिकारी ने उस दुकानदार से इस मूर्ति को ले लिया और उसके लिए महज $20 चुका भी दिए, वो भी अपनी जेब से। और इस मूर्ति को लेकर के इसने ऑफिस में एक जगह रख दिया। लोगों को इस मूर्ति के बारे में बताया भी ताकि लोगों को पता चले कि ये अजीबोगरीब चीज़ लेकर के आए हैं जिसके बारे में ऐसी बात कही जाती है। जाहिर सी बात है, ऑफिस में भी तमाम लोग हंसते रहे, इसके बारे में मजाक उड़ाते रहे। किसी ने किसी के बारे में कुछ मजाक किया, किसी ने किसी के बारे में मजाक किया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अब ये लकड़ी की मूर्ति उस ऑफिस में आके रखी जा चुकी थी और 1-2 दिन गुजर चुके थे। उसी ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, उसका नाम था लूसी, जो कि रिसेप्शन पर काम करती थी। और उसको भी ये बात पता चली कि ऐसी मूर्ति आई है जिस मूर्ति के बारे में ऐसा ऐसा कहा जा रहा है। उसने भी मजाक उड़ाया, लेकिन मजाक उड़ाते उड़ाते उसने मूर्ति को छू भी लिया कि इसकी लकड़ी कैसी है, इसकी बनावट कैसी है, ये दिखने में कैसी है, फील कैसी हो रही है। ये देखने के लिए उसने लकड़ी की मूर्ति पे महिला जिस तरफ बनी थी उस तरफ कंधे पे हाथ रख करके उसको छू के देखा। बात आई गई हो गई, लेकिन 3-4 दिन बाद उसने बताया कि उसकी हालत कुछ अलग हो गई है। और जब उसने ये बताया तो लोगों ने सोचा कि शायद तबीयत खराब होगी, छुट्टी ले ले। उस छुट्टी के बाद जब वो लौट करके आई, उसने बताया कि वो गर्भवती हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि लूसी का न तो कोई बॉयफ्रेंड था, न उसकी शादी हुई थी और ना ही कोई ऐसा तरीका उसने अपनाया था जिससे कि वो गर्भवती हो सकती। लेकिन इस मूर्ति को छूने के बाद उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसे में उस अधिकारी को याद आया कि दुकान वाले ने उसको बताया तो था कि कोई अगर इस मूर्ति को छू लेता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाता है। फिर भी उसने यकीन नहीं किया और मजाक में ही बात को उड़ा दिया। मूर्ति रिसेप्शन के पास एक टेबल पर रखी हुई थी और एक दिन उसी ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाली किम्बरले नाम की एक लड़की ने उस मूर्ति को गलती से छू लिया। गलती से यूं, क्योंकि अब लोगों को शंका भी थी, डर भी रहे थे और चाहते नहीं थे कि इसका कोई एक्सपेरिमेंट करें, तो उससे बच के निकलते थे। लेकिन बच के निकलने में किम्बरले का हाथ इस मूर्ति से टच हो गया और उसके 3 दिन बाद उसने भी इत्तला दी कि वो गर्भवती है। हालांकि वो रिश्ते में थी और उसको इस बात का भी फ़ायदा दिया जा सकता था, इस शक का भी फ़ायदा दिया जा सकता था कि चूंकि रिश्ते में है इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन लूसी का जो केस था वो बेहद हैरान करने वाला था। लेकिन अब ये दूसरा केस भी आ चुका था जिसमें किम्बरले नाम की लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी उस मूर्ति को छूने के बाद। अब लोगों का शक और उनकी जो विश्वास था इस पूरे मामले पे वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। मूर्ति के बारे में चर्चा होने लगी कि क्या वाकई ये बात सच है, क्या ये वाकई ये बात हकीकत है, इस मूर्ति को छूने से कोई प्रेग्नेंट हो सकता है। अब चूंकि ये संस्थान भी ऐसा था जहाँ पर ऐसी हैरान करने वाली चीज़ें रखी जाती थी, उनके बारे में डिस्कशन किया जाता था, रिसर्च की जाती थी, तो ये सोचा गया कि इस मूर्ति को ट्राई किया जाए, यानी इसको दिखाया जाए कि वाकई ये जो है मूर्ति ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती है। 1-2 लोगों से बात की गई जो लोग शादीशुदा थे और चाहते थे कि उनको बच्चे हो जाएं। इनमें कई केसेस ऐसे थे कि जिनमें लोगों ने हार मान ली थी कि उनको बच्चे पैदा नहीं हो सकते क्योंकि कोई मेडिकल की प्रॉब्लम थी। लिहाजा उन लोगों को लाया गया, उन्होंने इस मूर्ति को छुआ और फिर से हैरानी की बात, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उन लोगों ने भी इत्तला दी कि उनकी पत्नी या वो महिला प्रेग्नेंट है। अब सबकी हैरानी का आलम यह था कि हर कोई इस मूर्ति के बारे में बात कर रहा था। अखबारों में खबरें प्रचारित होना शुरू हो गई थी, मीडिया हाउस में टॉक शोज होने लगे थे। इस मूर्ति के बारे में रहस्य गहराता जा रहा था। एक बाकायदा टीम एक बार फिर से आइवरी कोस्ट में उसी शॉप पर पहुंची उससे मिलने के लिए। उस शॉपकीपर को ढूंढने के बाद पता चला कि वो आजकल बीमार रहता है, इसलिए घर पे रहता है। लिहाजा टीम उसके पास घर पर गई और उससे फिर से सिलसिलेवार पूरी कहानी समझने की कोशिश की। उसने बताया कि वो आमतौर पर अपनी शॉप में जो भी कलाकृतियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो ट्राइबल से लेता है ताकि
उसकी कॉस्ट कम होती है, फिर वो टूरिस्ट को और लोगों को थोड़े महंगे दाम पे बेच भी पाता है। और इसके लिए कई बार वो खुद भी वहाँ चल कर जाता है ताकि वो पसंद कर सके कि आखिरकार किसने क्या बनाया है। बहुत जोर देने पर उसको याद आया कि इस मूर्ति को उसने खुद सेलेक्ट किया था जब वो जंगलों में ट्राइबल्स के पास गया था कि कुछ नई चीज़ें और कुछ जो उनकी चीज़ें हैं जिनमें सुधार करके वो बनवा सके अपने हिसाब से। उसी दौरान इस मूर्ति को उसने देखा था और ऐसे ही कौतूहलवश ले लिया था, क्योंकि ट्राइबल लोगों ने उसको बताया था कि ये मूर्ति जो बन रही है, इस मूर्ति में खास लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और ये लकड़ी कहीं और दूर जंगल से लाई गई है जिसका इस्तेमाल इस मूर्ति के लिए किया जाना है। तो इसी कौतूहल में, इसी जिज्ञासा में, इसी एक्साइटमेंट में उसने इस मूर्ति को ले लिया था और अपनी दुकान पर रख लिया था। पास में ही जो जनजाति रहती थी, जो ट्राइबल लोग रहते थे, उन पर भी टीम गई और उनसे भी इस बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन एक तो भाषा की दिक्कत, दूसरे वो आम लोगों से ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते थे। वो गिनी के आसपास का इलाका था जहाँ पर तमाम ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जो कि लोगों से दूर जंगल में सिर्फ खाने पीने के लिए रहते हैं और अपने तरीके से जीवन जीते हैं। वो छोटा मोटा बेच करके कुछ अपने लिए तमाम संसाधनों का इंतजाम करते हैं और रहते हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन इस शॉपकीपर ने बहुत साफ तौर पर बताया कि ये कहाँ से मूर्ति किस तरह से आई थी। अब इस पूरे मामले के बारे में दुनिया भर में चर्चा होने लगी थी कि ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को छूने से लोग गर्भवती हो रहे हैं। इस मूर्ति के बारे में जितनी जितनी बातें सामने आ रही थी, उतने ही लोगों का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। अचानक से इसके बारे में लोगों ने इतनी जिज्ञासा जाहिर कर दी कि हज़ारों की संख्या में चिट्ठियां पहुंचने लगी, जिसमें ज़्यादातर वो महिलाएं थीं जो चाहती थी कि इस मूर्ति को छूने का मौका मिले, जिससे कि उनकी संतान इच्छा पूर्ति की बात हो सके। लिहाजा ऐसी एप्लीकेशन से पूरा दफ्तर पटा पड़ा था, जिसमें देश और दुनिया से तमाम ऐसी चिट्ठियां आ रही थी जिसमें लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ इंतज़ाम किया जाना चाहिए जिससे कि लोग अपनी समस्या को दूर कर सके इस मूर्ति के सहारे और इसकी सच्चाई भी पता चल सके। आखिर में तय ये हुआ कि इसको एक म्यूजियम में रखा जाए ताकि पहले तो उसको लोग देख सकें और उसके बाद आगे क्या किया जाना है वो भी तय किया सके। साउथ कैरोलिना के संग्रहालय में इस मूर्ति को पहुंचा दिया गया और लोगों का देखने का यहाँ पर तांता लग गया। हर कोई बस इसको देखता था और इस बात पर बेयकीनी करता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए, इस मूर्ति के बारे में जितना रहस्य है, उस रहस्य से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आज तक समझ में किसी के नहीं आया कि आखिरकार क्यों इस मूर्ति को छूने से लोग गर्भवती होते हैं। बहरहाल संग्रहालय में जब मूर्ति आ गई, उसके बाद दुनिया भर से लोगों की तादाद बढ़ने लगी जो वहाँ पर आकर के मूर्ति को देखते, एक एप्लीकेशन दे करके जाते जिनको ज़रूरत होती कि अगर मूर्ति उनको कभी छूने का मौका मिलेगा तो शायद उनकी संतान पाने की इच्छा पूरी हो सके। अब सरकार को तय करना था। साउथ कैरोलिना में जो वहाँ के मेयर थे, जो वहाँ के अथॉरिटीज़ के लोग थे, उन्होंने तय किया कि अगर वाकई ये सच है तो क्यों ना लोगों से इसका टेस्टिंग कराया जाए, यानी लोगों को मौका दिया जाए और पता चले कि वाकई ये हकीकत है या सिर्फ कुछ केसेस में बाई चांस ऐसा हो गया है। दिन तय हुआ, वक्त तय हुआ, टीवी का एक शो हुआ। उस टीवी के शो में लोगों से अपील की गई कि जो लोग जेन्युइन लोग हैं, जिनको लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते या उनके साथ कोई मेडिकल समस्या है या कोई ऐसी बात है जिससे उनको लगता है कि उनको बच्चे नहीं हो सकते, वो लोग ट्राई करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सप्ताह भर का टाइम दिया गया और इस सप्ताह भर में फिर से एक बार एप्लीकेशंस का अंबार लग गया और सर उन एप्लीकेशंस में से कई लोगों को सिलेक्ट किया गया ताकि तय दिन पर वो लोग आकर के उस मूर्ति को छू सकें और इसकी जांच हो सके। जल्द ही वो दिन भी आ गया जिस दिन इस मूर्ति को छूने के लिए लोगों को ट्राई करने की इजाज़त दी गई थी। मूर्ति को एक जगह पर रख दिया गया और जो तमाम महिलाएं जो संतान चाहती थीं, वो एक एक करके उनको छू करके जाने लगी। इन सारी महिलाओं का पूरा ब्यौरा रखा गया था, उनका घर, उनका पता, उनका देश, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, सब चीज़ के बारे में पूरा रिकॉर्ड रखा गया। आप जानकर हैरान होंगे, जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो करीब 2000 महिलाएं जिन्होंने उस मूर्ति को छुआ था, वो सब की सब गर्भवती हो चुकी थी। अब सरकार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। दरअसल समस्या ये भी थी कि क्या इसे अंधविश्वास माना जाए, क्या इस अंधविश्वास को बढ़ने दिया जाए, क्या मेडिकल साइंस के जो चैलेंज हैं उसको इससे चैलेंज करने दिया जाए, क्या ये जो बात फैल रही है दुनिया में उसके बारे में क्या किया जाए। तमाम मीटिंगें हुई, प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर चर्चा की, सरकार के लोगों ने इस पर बात की और आखिर में तय किया कि इस मूर्ति को अब सुरक्षित तरीके से रखा जाए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इस मूर्ति के चक्कर में कोई बड़ा विवाद खड़ा हो जाए, बड़ी समस्या आ जाए।
क्योंकि ये अभी नहीं पता था कि जो लोग प्रेग्नेंट हुए हैं, जब उनके बच्चे होंगे तो उनके ऊपर किस तरह का असर होगा। क्या इस मूर्ति के असर की वजह से, पैदा होने की वजह से उनमें कोई विलक्षण प्रतिभा होगी? क्या इस मूर्ति की वजह से उनके अंदर कोई मेडिकल की समस्या होगी? या इस मूर्ति को छूने की वजह से सारे के सारे बच्चे एक ही तरह के पैदा हो जाएंगे? ये सब भी विचार आया, इसलिए फौरी तौर पर इस काम को रोक दिया गया। वक्त बीतता जा रहा था। ये बात है 1994 की, जब इस पूरी टेस्टिंग को किया गया। 2000 के आसपास की महिलाएं गर्भवती हो गईं और उसके बाद अब इस काम को पूरी तरह से बंद कर दिया था। लोग हैरान थे, अचंभे में थे और उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। हालांकि ये सच था और सब कुछ अथॉरिटीज़ की देखरेख में हुआ था। बाकायदा एप्लीकेशन मंगाए गए, उनका पूरा ब्यौरा रखा गया। बाद में भी जब वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद के 9 महीने से पहले भी डॉक्टर्स की टीम उनकी जांच करने जाती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई अजीबोगरीब चीज़ शरीर में पल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई शरीर पर इम्प्लिकेशन हो। ये सारी चीज़ें जांच की जा रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और जो मेडिकल की टीम्स थी, जो डॉक्टर्स की टीम थी जो इन महिलाओं की जाँच कर रही थी, वो भी अपनी रिपोर्ट प्रशासन को दे रही थी। किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और किसी को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है वैसी ही हालत सारी महिलाओं की थी। लेकिन अभी भी इस रिजल्ट का इंतज़ार था कि आखिरकार एक साथ 2000 महिलाओं की जब डिलीवरी होगी और इस मूर्ति को छूने वाले, हैरान करने वाले मामले के बाद डिलीवरी होगी, तो आखिरकार बच्चों के बारे में जो वो आशंकाएँ, जो उनके मन में दुविधाएँ, जो उनके मन में विचार हैं, वैसा ही होता है या कुछ अलग होगा। जल्द ही 1995 में वो वक्त भी आ गया जब इन महिलाओं ने, जिन्होंने मूर्ति को छुआ था और वो गर्भवती थी, उनके बच्चे पैदा होने वाले थे। जब लोगों के बच्चे पैदा होने शुरू हुए तो हैरानी की बात ये कि किसी को कोई विकृति नहीं थी, किसी को कोई समस्या नहीं थी, किसी को कोई विलक्षण प्रतिभा भी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन सब के सब अपनी माँओं पर गए थे, यानी सबके चेहरे उनकी माँओं से रिजेंबल कर रहे थे। चाहे वो शादीशुदा लोग थे, रिश्ते में रहे लोग थे, कुंवारे लोग थे, या ऐसे लोग थे जो मेडिकली अनफिट घोषित किए जा चुके थे और उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। ये बेहद हैरान करने वाली बात थी। लेकिन अभी भी डॉक्टर्स इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब ऐसा चमत्कार हो सकता है तो बेशक वक्त चाहे जितना लगे, लेकिन ये जो बच्चे होंगे इनके अंदर कोई ना कोई विलक्षण प्रतिभा जरूर होनी चाहिए। इनमें से ज़्यादातर बच्चों को 1995 में पैदा होने के बाद मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया। डॉक्टर्स इनकी रिपोर्ट लेते थे, ब्लड के सैंपल लेते थे और तमाम उस चीज़ों की निगरानी करते थे जिससे कि पता चल सके कि इनके शरीर में कोई अजीबोगरीब या कोई अनोखा डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। हालांकि उनको साल दर साल ऐसा कुछ भी नहीं मिला। 1995 से लेकर के 2005 तक ये टेस्टिंग चलती रही, लेकिन जितने भी बच्चे थे वो पूरी तरह से सामान्य, स्वस्थ और बिल्कुल वैसे ही थे जैसे नॉर्मल लोगों के बच्चे होते हैं। तो ये शक दूर हो गया लोगों का कि कहीं ऐसा तो नहीं इस मूर्ति के चमत्कार की वजह से अगर कोई बच्चा हुआ है तो उसके अंदर कोई अनोखी प्रतिभा या अनोखी विकृति होगी। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद जब किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली तो डॉक्टर्स की टीम ने उनकी जांच करनी बंद कर दी। आज भी वो बच्चे पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ हैं और आज भी वो मूर्ति मौजूद है नॉर्थ यॉर्कशायर के उसी म्यूजियम में, सरकार और प्रशासन की निगरानी में। और इस बात का चमत्कार अपने अंदर ओढ़े हुए कि अगर उसको आज भी कोई छू लेगा तो वो गर्भवती हो जाएगा। तो बेशक ये कहानी यकीन न करने लायक है और लोगों को ये भी लग सकता है कि क्या इस तरह का अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन ये सब दस्तावेजों में मौजूद है, सब सरकारी दस्तावेजों में इस तरह से मौजूद है, प्रूफ के साथ, ब्यूरो के साथ, कागजातों के साथ कि अगर इस मूर्ति को कोई छू लेता था तो वो प्रेग्नेंट हो जाता था। और ये आज के ज़माने में जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है तब लोगों को यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ सच ऐसे होते हैं कि बेशक इन पर यकीन न हो, लेकिन वो होते हकीकत ही। तो आज एक कहानी ऐसी भी है, कहानी एक ऐसी मूर्ति की जिसको छूने मात्र से महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती थीं। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके साथ पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।